हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। आज हम बीएससी थर्ड ईयर में लीनियर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले चैप्टर हम पढ़ेंगे इसमें दी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसका सिलेबस पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो जिसको भी इसका मतलब सिलेबस देखना हो, इस सिलेबस में क्या क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग में, किस सिलेबस में, ठीक है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो पिछले वाली वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप इसका सिलेबस देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं दी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। जैसे कि चैप्टर के नाम से ही आपको लग रहा, जो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है वो इसमें हम सोल्व करेंगे। ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम कैसे, ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम हम कैसे सोल्व करेंगे। सपोज, और इसमें कुछ हमारे मेथड्स हैं, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है और आगे भी कुछ मेथड्स आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में समझ लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है। देखिए हमें क्या दिया होगा, जैसे एक मैंने ये कोई एग्जांपल लिया, मान लिया हमारे पास कुछ कंपनी है, ठीक है, F1, F2, F3, F4 है ये, ठीक है, या ओरिजिन कह सकते हैं इनको, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, 4 कंपनीज हैं, ठीक है, और 3 सिटीज़ हैं, 3 शहर हैं। तो 4 कंपनी से कुछ प्रोडक्ट्स, 4 कंपनी है हमारे पास में ये, और ये कितने हैं, W1, W2, W3, 3 सिटीज़ हैं। तो 4 कंपनी के पास कुछ प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है। इसके पास मान लिया पहले वाली F1 कंपनी के पास 5 प्रोडक्ट हैं, इसके पास 8 प्रोडक्ट हैं, 7 और 14 प्रोडक्ट हैं। तो ये कंपनी के पास इतने प्रोडक्ट्स हैं और ये ट्रांसपोर्ट के द्वारा 3 सिटीज़ यानी कि 3 शहर में हमें भेजने। 4 कंपनी के पास ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, तो ये प्रोडक्ट्स 3 सिटीज़ में भेजने जहाँ ये अवेलेबल का मतलब कंपनी के पास ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और ये सिटीज़ में रिक्वायरमेंट है। भाई कंपनी में मान लिया कोई भी माल बना तो वो कहाँ भेजते हैं, हम सिटीज़ में भेजते हैं। किसके द्वारा भेजते हैं, ट्रांसपोर्ट के द्वारा भेजते हैं। तो ट्रांसपोर्ट के द्वारा किस तरीके से भेजें कि उसकी कॉस्ट सबसे मिनिमम आ जाए, ठीक है। तो जितनी कॉस्ट ट्रांसपोर्ट के द्वारा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के द्वारा जैसे इन वस्तुओं को हम भेजेंगे तो जितनी कम से कम आएगी उतना ही फायदा होगा, ठीक है। तो ये इनकी कॉस्ट लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, कि मान लिया इस पहले वाले शहर में इस कंपनी से कुछ प्रोडक्ट लेने, यहाँ इनकी ये कॉस्ट लिखी हुई है, मान लिया 2 कॉस्ट लिखी हुई है। सपोज करिए 2000 रुपये है कि एक प्रोडक्ट को ले जाने के, यहाँ से लेके पहले वाले शहर में, पहली कंपनी से पहले वाले शहर में, ठीक है, प्रोडक्ट ले जाने के लिए जो एक प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट, ठीक है, 2000 मान सकते हैं या कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो जब ये 5 के 5 प्रोडक्ट इस सिटी में ले जाएगा तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, 10,000 आएगी, ठीक है। और मान लिया दूसरे शहर में, तो ये क्या है, अवेलेबल, इनके पास ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं 5, 8, 7 और कितना 14, और जो रिक्वायरमेंट है सिटीज़ की 7, 9 और कितना 18। और ये जो प्रॉब्लम होनी चाहिए, वैसे ये बैलेंस प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं और जो रिक्वायरमेंट हैं उनका सम इक्वल होना चाहिए। जोड़ के देख सकते हैं एक बार पहले, ठीक है। 8 और 5 13, 7 20 और 14 34 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जोड़ के देखिए इनको, 16 और 18 34। तो ये बैलेंस प्रॉब्लम है। कभी आगे अनबैलेंस प्रॉब्लम, ठीक है, अनबैलेंस प्रॉब्लम भी आएंगी, उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट के द्वारा हमें क्या करना, इन प्रोडक्ट को सिटीज़ में भेजना, इस तरीके से भेजना कि सारा प्रोडक्ट कंपनी से शहर में चले जाएं और कॉस्ट कैसी आए, मिनिमम आए। तो इसमें हम सबसे पहले जो मेथड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल देखिए। तो जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम चैप्टर का नाम है, ये आपको समझ में आ गया होगा क्या करना हमें, ट्रांसपोर्ट के द्वारा, ठीक है,
कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनको कहाँ पे भेजना, सिटीज़ में भेजना, और सिटीज़ में इस तरीके से भेजना कि उनकी कॉस्ट कैसी आ जाए, मिनिमम आ जाए। ठीक है, तो चलिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, सबसे पहले जो रूल है हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ठीक है, इन दिस रूल वी हैव द फॉलोइंग स्टेप्स। इस रूल में हम ये कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, तो ये रखते हैं, देखिए क्या क्या स्टेप्स हैं इसके अंदर। सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट। ठीक है, जैसे कि इसका नाम है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल इसका नाम क्यों है? ठीक है, इस मेथड का नाम, इस रूल का नाम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर इसलिए है, जो हम स्टार्ट करते हैं विद द सेल 1 1 एट द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर टू एलोकेट देयर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट 10x11 बराबर मिनिमम A1 और B1। देखिए नॉर्थ वेस्ट के बारे में मैं बताऊं इसका, ठीक है, इस रूल का नाम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल क्यों है, जरा एक बार समझिए। ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ से टेबल दी हुई है। ठीक है, इस टेबल में कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सेल 1 1 से एट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, और वो कॉर्नर कहलाता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। देखिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर क्यों, ये वाला कॉर्नर, इससे स्टार्ट करते हैं, सेल को बोलते हैं 1 1 सेल, दूसरी वाली 1 2 और ये 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 और 4 3। तो स्टार्ट विद द सेल 1 1, कहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 1 सेल से एट नॉर्थ वेस्ट। इस वाले कोने को हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। भाई ये नॉर्थ और ये वेस्ट, तो ये कौन सा कॉर्नर होगा, ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से इसमें स्टार्ट करते हैं, इसीलिए इस रूल को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए समझिए अब जरा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल को। वैसे आसान ही है, लैंग्वेज थोड़ी ज़्यादा लिखी हुई है। ठीक है, चलिए समझिए। तो क्या करेंगे इसमें, स्टार्ट विद द सेल 1 1, कहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 1 सेल से एट द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर एंड एलोकेट देयर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट 10x11 बराबर मिनिमम लेते हैं A1 और B1 में से। देखिए ये जो वैल्यू है, जैसे मैंने अवेलेबल लिखा AI, तो ये A1 का मान है, A2 का मान है, A3 A4, BI लिखा हुआ रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट यहाँ पे आवश्यकता है, अवेलेबल यहाँ पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ट्रांसपोर्ट के द्वारा ये सिटीज़ में हमें भेजने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लीजिए। A1 का मान 5, इसको हम क्या पढ़ते हैं भैया A1, इसको A2, ठीक है, इसको क्या A2 और इसको A3 और इसको A4, B1 B2 B3। ये हमारी सेल क्या है 1 1 सेल है। ठीक है, तो एलोकेट करते हैं देयर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट। यहाँ पे ये देखिए रिक्वायरमेंट कितने प्रोडक्ट्स की है, 7 प्रोडक्ट्स की, और यहाँ पे अवेलेबल कितने हैं 5। तो जितने अवेलेबल हैं तो 7 में, ठीक है, 5 में और 7 में मिनिमम कौन है 5। तो देखिए इन्होंने कहा मिनिमम पॉसिबल अमाउंट 10x11 बराबर मिनिमम इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट की ज़रूरत है, कितने प्रोडक्ट की ज़रूरत है यहाँ पे 7, और अवेलेबल कितने हैं 5। तो भैया जब इसके पास 5 ही प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, तो ये यहाँ से 5 प्रोडक्ट दे देंगे। तो जो यहाँ रिक्वायरमेंट थी 7 की थी और इसको 5 मिल गई, तो ये बताइए रिक्वायरमेंट कितने की बचेगी, 2 की रिक्वायरमेंट बचेगी। ठीक है, A1 1 इसको बस याद रखना ऐसे ही, ये A1 A2 होता है, A3 होता है और ये A4 होता है। ठीक है, तो पहली बात समझ में आ गई होगी कहाँ से स्टार्ट करना है इसको 1 1 सेल से। इस कॉर्नर को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बोलते हैं। एलोकेट मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट, ठीक है, तो जितने पॉसिबल, ठीक है, अमाउंट की आवश्यकता होगी उसको एलोकेट करते हैं, और x11 का मान, इसको हम x11 बोलते हैं, मिनिमम आ जाता है, मिनिमम A1 में से और B1 में से।
तो इसको हम x11 बोलते हैं। x11 हमारा इसके अंदर 5 है। x11 कितना है हमारा 5, इन दोनों में से मिनिमम होता है x11। चलिए भैया नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2, इफ b1 लेस देन a1। तो यहाँ मुझे तुम बताइए a1 का मान तो 5 था, a1 का मान 5 था, b1 का कितना था 7 था। तो यदि यहाँ पर देखिए a1 बड़ा या b1 बड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे a1 ठीक है छोटा है किससे, b1 से। a1 छोटा है किससे, b1 से। तो यहाँ पे बताइए इसमें ये आ जाएगा ये वाला स्टेप, a1 छोटा है किससे, b1 से। देन x11 बराबर तो a1 आ गया, एंड देयर इज स्टिल सम रिक्वायरमेंट लेफ्ट इन कॉलम 1। कॉलम 1 में कुछ रिक्वायरमेंट रह जाएगी। भाई यहाँ से तो अवेलेबल 5 थे, 5 दे दिए, तो यहाँ तो कोई कुछ भी अवेलेबल नहीं रहा। तो यहाँ किसकी रिक्वायरमेंट रह जाएगी, कॉलम फर्स्ट में कुछ रिक्वायरमेंट रह जाएगी। कितने की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, कितने की रिक्वायरमेंट है कॉलम में, 2 की रिक्वायरमेंट है। सो मूव वर्टिकली डाउनवर्ड। तो किधर की ओर मूव करेंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड टू सेल 2 1 सेल, इस सेल को बोलते हैं 2 1 सेल। एंड मेक, ठीक है, एंड मेक 2 बार लिख दिया, एंड मेक बस 1 बार लिखना, एंड मेक सेकेंड एलोकेशन ऑफ अमाउंट x21 बराबर मिनिमम A2, B1 माइनस x1 इन दिस सेल। ठीक है, जरा एक बार ध्यान देंगे, कितने की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, 2 की रिक्वायरमेंट है। अवेलेबल कितने हैं यहाँ पे 8। तो जब 2 की रिक्वायरमेंट है तो 2 ही लेने होंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे भैया 2 दे दीजिए। तो यहाँ पे कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं बचेगी, 2 इसको मिल गई। 2 कहाँ से गई, यहाँ से गई, 2 8 में से चले गए, तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे, 6 बच जाएंगे। तो 6 बच जाएंगे तो ये ठीक है रिक्वायरमेंट ख़त्म होगी, और यहाँ पे भी कुछ अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इन स्टेप में, स्टेप 2 में या तो फर्स्ट वाला केस बनेगा या सेकंड बनेगा या थर्ड बनेगा। तो इसमें कौन सा बना था हमारा, ये सेकंड बना था। तो ये भी बन सकता है। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही है, मैं बता दूंगा और क्वेश्चंस में आएगा तो। ठीक है, अब ज़रा आगे बढ़ जाइए, स्टेप नंबर 3 पे बढ़ जाइए। ठीक है, तीनों स्टेप में से कोई सा एक यूज़ होगा इस वाले में। अब इसके बाद स्टेप नंबर क्या आएगा हमारा, 3rd स्टेप आएगा। 3rd स्टेप में देखिए क्या है, रिपीट्स स्टेप्स 1 and 2 until the all available quantity is executed for all the requirement is satisfied। ठीक है, स्टेप फर्स्ट और सेकंड तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि सारे जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी ना हो जाए। ठीक है, जब तक कि सारी रिक्वायरमेंट पूरी ना हो जाए और जो अवेलेबल क्वांटिटी हैं ये सारी ख़त्म ना हो जाए। तो इसके बाद में चलिए आगे बढ़िए। भाई ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, फिर इसके बाद यहाँ पे आइए। यहाँ पे ज़रा नीचे रिक्वायरमेंट देखिए, कितनी रिक्वायरमेंट कितनी यहाँ पे 9 की, और अवेलेबल कितने 6। तो जब अवेलेबल 6 हैं तो ये इसको 6 देंगे यहाँ पे। ठीक है, 6 प्रोडक्ट देंगे। तो यहाँ से ये सारे के सारे कंप्लीट हो गए, चले गए। तो यहाँ 9 की, ठीक है, रिक्वायरमेंट थी, 9 की रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ बताइए जब 6 मिल जाएंगे तो रिक्वायरमेंट कितने की बचेगी, 3 की बचेगी। तो ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद भैया नीचे आएंगे कॉलम में, स्टेप 2 की यदि बात करें तो यहाँ रिक्वायरमेंट कितने की, 3 की, अवेलेबल कितने यहाँ पे 7। जब रिक्वायरमेंट ही 3 की है, 3 की ज़रूरत है, तो भैया 3 प्रोडक्ट ले लीजिए, मंगा लीजिए वहाँ से, कंपनी 4 या 3 जो भी हमने मानी थी। ठीक है, तो 3 हम ले गए यहाँ से, 3 हमने इसको दे दिए यहाँ से लेके। जब इससे लेके इसको 3 दे दिए तो यहाँ कितने बचेंगे, अवेलेबल कितने बचेंगे। जब 3 दे दिए, साथ में 3 चले गए, तो
तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे, 4 बच जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉलम भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये कॉलम कंप्लीट हो गया। तो अब ज़रा यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितने की, 18 की, और यहाँ पे कितने अवेलेबल हैं, 4। तो जितने अवेलेबल हैं वो दे दीजिए इनको, 4 प्रोडक्ट दे देंगे। तो 4 यहाँ से चले गए, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, और 4 इसको मिल गए। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट थी 4 मिल गए, तो रिक्वायरमेंट कितने की बच जाएगी, 14 की। अब 14 ही अवेलेबल हैं और 14 की ही रिक्वायरमेंट है, तो ये भी है, यहाँ पे 14 दे देंगे, तो ये सब कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ठीक है, तो इसमें जो हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आता है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है, शॉर्टकट में ऐसे लिख देते हैं, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज, इसको बोलते हैं x11। x11 कितना आया, x11 आया यहाँ पे 5, x21 बराबर 2, x22 बोलते हैं इसको, x22 बता दीजिए, x22 बराबर 6, x32 बराबर कितना, 3, x33 देखिए कितना, x33 4, और x43 कितना, 14। अब इसकी कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, इसकी कॉस्ट देखिए कितनी आएगी, कॉस्ट जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है वो देखिए कितनी आएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ से, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 3 18 प्लस 3 4 12, 3 4 कितने, 12, और 28, और कितना, 28। इनको चलिए जोड़ दीजिए, इनको जोड़ के ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट निकल जाएगी। ठीक है, चलिए इनको जोड़ के बताइए कितना आएगा, जो भी आएगा वो क्या आ जाएगी, इसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो जोड़ के आ जाएगा कितना, ये 30 56, ये 102 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जोड़ के, 102। तो ये ट्रांसपोर्ट की क्या आ गई, कॉस्ट आ गई। ठीक है, और इसमें जैसे स्टेप, अभी स्टेप 2 था, स्टेप 2 में, स्टेप 2 के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। पहले वाला स्टेप भी लग सकता है। पहले वाला देखिए कब लगेगा, यदि B1 छोटा होगा A1 से। भाई यहाँ पे देखो B1 तो कितना था, 7, और यहाँ कितना था, ये 5 हो सकता है, 5 यहाँ आ जाए, 7 यहाँ आ जाए, तो उस कंडीशन में B1 छोटा हो जाएगा किससे, A1 से। तब x11 बराबर किसके आएगा, B1 की। तो x11 की वैल्यू ये होती है, x11 है यहाँ पे, ये x11 की वैल्यू 5। ठीक है, तो जैसे मैंने इसमें भी कहा भाई B1 बड़ा है किससे, A1 से। B1 7 था, ये 5 था, तो x11 बराबर A1, तब ये B1 इधर जाएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेप सेकेंड और ये वाला पार्ट ये बिल्कुल सेम ही है, बस इसमें क्या आ जाएगा, इफ़ B1 लेस देन A1 देन x11 बराबर B1 एंड देयर इज स्टिल सम क्वांटिटी अवेलेबल लेफ्ट इन रो फर्स्ट। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम जो रो है हमारी फर्स्ट है उसको, ठीक है, लेफ्ट करेंगे टू मूव टू राइट हैंड साइड सेल 1 2, और जैसे हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी, ये वाला कॉलम कंप्लीट हो जाएगा, तो हम किसकी ओर बढ़ेंगे आगे, ठीक है, कॉलम फर्स्ट की ओर बढ़ेंगे, रो फर्स्ट की ओर बढ़ेंगे। कौन सी सेल में जाएंगे, 1 2 सेल में जाएंगे। ठीक है,
तो एक बार और देखिए, यदि भैया B1 छोटा हुआ किससे, A1 से, मान लिया 5 यहाँ रहा और 7 यहाँ रहा, तो उस कंडीशन में x11 बराबर B1 आएगा। एंड देयर इज स्टिल सम क्वांटिटी अवेलेबल लेफ्ट इन रो 1, तो कुछ क्वांटिटी इसमें रह जाएगी रो 1 में। जैसे इसमें कुछ क्वांटिटी रह गई थी, 2 रह गई थी, ठीक है, तो फिर उसमें रह जाएगी कुछ क्वांटिटी, इसमें छूट जाएगी। तो फिर हमें किसकी ओर मूव करना पड़ेगा, टू राइट हैंड सेल 1 2 में मूव करना पड़ेगा एंड मेक द सेकेंड एलोकेशन, और सेकेंड एलोकेशन को बनाना पड़ेगा। इनको हम एलोकेशन बोलते हैं। जैसे ये x115 एलोकेशन है, ये पहली एलोकेशन है, ठीक है। तो ये हमारी एलोकेशंस होती हैं। अभी जैसे जैसे धीरे धीरे करते रहेंगे तो बड़े अच्छे से अभी समझ आता रहेगा ये, ठीक है। एंड अमाउंट x12 बराबर मिनिमम A1 माइनस x11 कोमा B2 इन दी सेल 1 2। और यह तीसरे वाले पॉइंट में दोनों बराबर भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो तब 5 की ही रिक्वायरमेंट है, 5 ही अवेलेबल है, तो दे देंगे तो दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तो उस कंडीशन में x12 में कुछ भी नहीं आएगा और ना x21 में कुछ आएगा, वो दोनों आगे 0 हो जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगी और ये यहाँ से स्टार्ट फ्रॉम द न्यू नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन टेबल एंड एलोकेट देयर एज सो मच पॉसिबल। जब ये कंप्लीट हो जाएंगी तो इसके बाद आगे नया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगाएंगे, यानी कि ये कंप्लीट, भाई यहाँ भी 5 है, मान लिया सपोज यहाँ भी 5 है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा तो आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। नया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, ठीक है, नया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगाने के बाद इसको इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। और जैसे कि स्टेप 3 में दिया, ये स्टेप 1 और 2 तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि सारी अवेलेबल क्वांटिटी जो है वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है, जब तक कि ये सेटिस्फाई ना हो जाए, ठीक है। फॉर ऑल रिक्वायरमेंट इज सेटिस्फाइड, ठीक है। तो थोड़ा सा बस मेथड ही बढ़ाया, अभी क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चंस बड़े इनके आसानी क्वेश्चन है। चलिए एक एग्जांपल और देख लीजिए इसका, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल का, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इस पर एक और एग्जांपल करते हैं। और एक बात और बता दूं, ये जो एलोकेशंस होती है, नंबर ऑफ एलोकेशंस जो भी ये आई हमारी 1 2 3 4 5 6 एलोकेशन आई है। तो ये नंबर ऑफ एलोकेशन जो होती हैं m + n - 1, जहाँ m होता है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी रो हैं इसके अंदर 4, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 -1, ठीक है, 4 और 3 7, 1 घटा दीजिए 6। तो ये बताइए नंबर ऑफ एलोकेशंस 6 है या नहीं है ये, ठीक है। तभी ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। चलिए इसकी भी अभी मैं इसके बारे में बता देता हूँ, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। चलिए पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है उसको भी मैं अभी लिखा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलोकेशन कितने होने चाहिए, m + n - 1। m क्या है, नंबर ऑफ रोज, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो चलिए अभी नोट करिए, इसके बारे में भी मैं आपको अभी बता दूंगा। चलिए इसके बाद फिजिबल सॉल्यूशन समझिए पहले। ए फिजिबल सॉल्यूशन टू ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, कोई भी ठीक है, कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन किसी भी, ठीक है, टू ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए इज द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंडिविजुअल एलोकेशन। एक सेट होता है किनका, नॉन नेगेटिव इंडिविजुअल, यानी कि अलग अलग एलोकेशंस का। एलोकेशंस जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले एलोकेशंस निकाली थी कि x11 x12 x31 जो भी थी वो सब, ठीक है, क्या कहलाती थी, एलोकेशंस, जैसे अभी हम एग्जांपल में कर रहे थे, ठीक है। विच सेटिस्फाइज द रो एंड कॉलम्स सम रेस्ट्रिक्शंस,
जो सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है, जो विच सेटिस्फाइज द रो एंड कॉलम सम रेस्ट्रिक्शंस। तो ये फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा फिजिबल सॉल्यूशन? ए फिजिबल सॉल्यूशन टू ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज ए सेट, एक सेट होता है किनका, ऑफ ए नॉन नेगेटिव इंडिविजुअल एलोकेशंस एक्स आई जे। नॉन नेगेटिव का मतलब वो 0 या 0 से बड़ा होगा, विच सेटिस्फाइज द रो एंड कॉलम सम रेस्ट्रिक्शंस। इसके बाद बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ए फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ m बाई n ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। जैसे थोड़ी देर पहले हमने एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ली थी, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या थी हमारी? F1, F2, F3 और क्या था वहाँ पे? F4 था, W1, W2 और W3। तो m बाई n, तो मान लिया इसके अंदर m तो क्या है? रो, ठीक है। जिस 4 बाई कितने का है? 3 का। तो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, तो एक ए फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ m बाई n ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। कोई भी एक हमें m बाई n की कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मिलेगी, जैसे यहाँ पे कितने की थी? ये 4 बाई 3 की थी। इज सेड टू बी बेसिक इफ द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस इज इक्वल टू कितनी आ जाए? m प्लस n माइनस 1, ठीक है। जैसे अभी हमने उसमें निकाली थी 6 आई थी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए m का मान कितना था? 4 प्लस 3 m प्लस n माइनस 1 बराबर 6, ठीक है। तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है? एक फिजिबल सॉल्यूशन किसका? m बाई n ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का इज सेड टू बी बेसिक। तो वो बेसिक कहलाएगा, कब कहलाएगा? इफ द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशन किसके बराबर हो? m प्लस n माइनस 1 के बराबर हो, ठीक है। जैसे थोड़ी देर पहले भी हमने निकाला था, तो m प्लस n माइनस 1 के बराबर ही आई थी वो। तो वो सॉल्यूशन कैसा था? हमारा बेसिक सॉल्यूशन था। इसके बाद ऑप्टिमम सॉल्यूशन, यानी कि सर्वोत्तम सॉल्यूशन, ऑप्टिमम सॉल्यूशन यानी कि सबसे अच्छा सॉल्यूशन, ठीक है। ए फिजिबल सॉल्यूशन इज सेड टू बी ऑप्टिमम इफ इट मिनिमाइज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यदि टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है मिनिमम आ जाएगी, जितनी कम कॉस्ट आएगी उतना ही अधिक फ़ायदा होगा, ठीक है। तो उतना ही अच्छा सॉल्यूशन कहलाएगा। तो अभी हमने सबसे पहले जो मेथड पढ़ा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, ठीक है। तो उससे हमने किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सोल्व किया। इसके आगे भी मेथड हैं, इसके आगे एक और मेथड है लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, ठीक है, या उसको मैट्रिक्स मिनिमम मेथड भी बोलते हैं। फिर उसके बाद वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड आएगा, नंबर 3 जो मेथड आएगा वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, या उसको पेनल्टी मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मोदी मेथड। तो मोदी मेथड, इसमें चौथा मेथड जो होगा मोदी मेथड होगा। तो मोदी मेथड से सारी जो कॉस्ट है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलता है। किसी भी ट्रांसपोर्टेशन का जो सॉल्यूशन निकलता है वो ऑप्टिमल होता है। ऑप्टिमल माने सर्वोत्तम सॉल्यूशन, यानी कि उससे कम ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है उससे कम कोई नहीं निकाल सकता इसमें, ठीक है। तो अभी हम इसमें 4 मेथड पढ़ेंगे। अभी हमने पहला मेथड पढ़ा। पहला मेथड क्या था हमारा? ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। इसके बाद क्या आएगा? ठीक है, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, फिर वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, और चौथा होगा हमारा मोदी मेथड। मोदी मेथड में जो कॉस्ट निकलेगी वो सबसे कम निकलेगी, जो सबसे कम कॉस्ट निकलेगी, मिनिमाइज कॉस्ट होगी, तो वो सबसे अच्छा मेथड होगा। तो उसको हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे अभी हम जो ये पहले 3 मेथड यूज़ करेंगे, सब मेथड से कॉस्ट अलग अलग आ सकती है, ठीक है। चलिए अभी मुझे एक एग्जांपल कराना था। अभी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल का एक और एग्जांपल देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल का, ठीक है, आसानी है। अभी देखना, एग्जांपल में देखना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लेना। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, ठीक है। इसे हम सोल्व करेंगे। इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कोई हमें दे रखी है, इसको हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से सोल्व करेंगे, ठीक है। लिख सकते हैं यूज़
यूज़ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, ठीक है, और टू सोल्व द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है। इस गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सोल्व करिए, किससे सोल्व करिए, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस्ड होने के लिए जितनी सप्लाई है और ये डिमांड है इनका सम इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 7 15, इधर जोड़ना 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, ठीक है। तो बैलेंस प्रॉब्लम है, आगे आएंगे अनबैलेंस भी आएंगी, उनके बारे में भी आगे बताया जाएगा। तो चलिए, बड़ा सिंपल ही है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर होता है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मैंने अभी बताया था आपको, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के बारे में बताया था। ये ईस्ट है मान लिया, ये क्या है, वेस्ट, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये तो ये वाला कॉर्नर कौन सा होगा, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट से इसमें स्टार्ट करते हैं, सेल 1 1 से इसमें स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सेल 1 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे डिमांड देखिए कितने की डिमांड है, 3 की, और सप्लाई देखिए वहाँ कितने की, 2 की। तो 2 की है तो ये यहाँ पे 2 दे दीजिए, ये यहाँ से 2 चले गए, तो यहाँ डिमांड कितने की हो रह जाएगी, इसको 2 मिल गए, तो यहाँ कितने की डिमांड रह जाएगी, 1 की। तो वो कंप्लीट हो गई रो। फिर भी इसमें आगे बढ़ते हैं, यहाँ डिमांड 1 की है, अवेलेबल कह दीजिए, या सप्लाई देखिए कितने की है। जब यहाँ 1 की आवश्यकता है, 1 की डिमांड है, तो यहाँ पे 1 दे दीजिए, 1 दे देंगे तो ये डिमांड यहाँ पे कंप्लीट हुई। 6 में से 1 चला गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। तो इस स्टेप्स को 1 2 स्टेप्स को आगे बढ़ाते रहते हैं, जैसे कि उसमें लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा आप यहाँ पे आइए, इसमें यहाँ पर डिमांड 3 की, अवेलेबल यानी कि सप्लाई 5 की है, 3 दे दीजिए, इसको 3 दे देंगे तो भैया इसको 3 मिल चुके, 5 में से गए ये 3, तो यहाँ कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ 4 की डिमांड है, सप्लाई 2 की है, तो इसको 2 दे दीजिए। 2 यहाँ से चले गए, 2 चले गए, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, 2 इसको मिल गए। यहाँ 4 की डिमांड थी, 2 मिल गए, तो डिमांड कितने की रह जाएगी, 2 की रह जाएगी, ठीक है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिर भैया कॉलम में आइए, कॉलम में आइए, इसको कितने की डिमांड है, 2 की, तो इसको भैया 2 दे दीजिए, 2 चले गए, 2 इस यहाँ से आए, 2 साथ में से आए, तो यहाँ कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, ठीक है। अब 5 की ही डिमांड है, 5 की ही सप्लाई है, 5 ही दे दीजिए। तो ये भी डिमांड भी कंप्लीट हुई और सप्लाई भी कंप्लीट हुई। तो इसका जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आता है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज, इसको हम बोलते हैं x11। x11 कितना, 2, फिर x21 बोलते हैं इसको, x21 1, x22 भी दूसरी रो है, दूसरा कॉलम है, x22 बोलेंगे इसको, x22 बराबर 3, x23 बराबर 2, x33 कितना आएगा, 2, x34 5, x34 कितना आएगा, 5। तो ये नंबर ऑफ एलोकेशंस होती हैं। नंबर ऑफ एलोकेशंस मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले भी बताया कि m+n-1 होनी चाहिए। m कितना है यहाँ पे, 3, n 4 -1 6 होनी चाहिए। देखना कितनी, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और इसकी कॉस्ट देखिए कैसे निकालते हैं, कॉस्ट देखिए कैसे निकालते हैं, 2 × 13 प्लस 1 × 17 प्लस 3 × 14 प्लस 2 × 12 प्लस 2 × 15 प्लस 5 × 12। तो कितना आ जाएगा ये, यहाँ से 26 प्लस 17 प्लस 42 24
प्लस कितना 23 और 60, ठीक है। इसको जोड़ के क्या आ जाएगी, इसकी कोस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए जोड़ दीजिए इसको, तो जोड़ के इसकी क्या आ जाएगी, कोस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो जोड़ो, ये तो हो जाएगा 90, तो ये हो गया, और ये जोड़ना ज़रा 66 हो जाएगा ना ये, ठीक है। 66 हो गया ये, और इनको जोड़ लीजिए, कितने हो जाएंगे ये 45, ठीक है। जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा 10, 201 आ जाएगी कॉस्ट, कितनी आ जाएगी 201, और देख लेना जोड़ के ठीक से, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग नोट करिए, ठीक है। चलिए नोट करिए जल्दी से, एक बार ज़रा सम को इसको चेक भी कर लेना, एक बार ज़रा मैं और देख लेता हूँ। ये हो जाएगा भाई 90 और 66, और ये कितना आ जाएगा 43, 9 और 10, 199 आएगा, कितना आएगा 199, ठीक है। तो चलिए ये हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल हो गया। नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे नया मेथड स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।